अंजना, कौन? अंजना, अंजना को देखो देखो, don't move, stand there, बस हिलना मत। जानवी, जानवी मेरी बात सुनो। क्या तुमने अंजना को मार दिया? जानवी, जो तुम सोच रही हो जानवी, वो बिल्कुल No, तुम वहीं पे रुकना, तुम हिलना मत वहाँ से। जानवी, मेरी बात सुनो जानवी। आगे मत बढ़ना। जानवी, देखो देखो, जो तुम सोच रहे हो जानवी, वो बिल्कुल गलत है। वहीं पे रुकना। देखो जानवी, प्लीज जानवी, जानवी। क्या हुआ जान? अंजना का खून हो गया है। तुम्हारा मैसेज मिलता ही नहीं। एक मिनट, शेख तुम सामने देखो। एक हवलदार को लेकर तुम मेरे साथ आओ। कौन? डोंट वरी, सब ठीक हो जाएगा। तुम यहीं रहो बॉडी के पास। किसी चीज को हाथ मत लगाना, मैं आता हूं। कोई मिला उधर? नहीं सर, कुछ नहीं मिला उधर। अच्छा, बॉडी ऊपर है। इस एम्बुलेंस को फोन करो। यस सर। और लाश को पोस्टमार्टम के लिए ले जाओ। ओके, फास्ट। कुछ मिला इंस्पेक्टर? नहीं, अंदर तो कोई नहीं है। आपने खूनी को देखा है क्या? देखा है? कौन है वो? पहचानती हूँ उसे आप? करण। Oh my God. Karan is her fiancé, इंस्पेक्टर। मैं समझ सकता हूँ कि तुम पर क्या बीत रही है। अच्छा, आप इन्हें लेकर के घर चलिए, मैं वहीं पहुंचता हूँ। इनसे पूछताछ मैं करूंगा। प्लीज आप चलिए। चलो। बैठो। आप लोग फिक्र मत कीजिए, मैं पुलिस प्रोटेक्शन का इंतजाम करता हूँ आप लोगों के लिए। हेलो पाटिल, बख्शी बोल रहा हूँ। हाँ सुनो, क्राइम टीम मर्डर स्पॉटर भेज दो और शेख से कहना सीधा पुलिस स्टेशन पहुंच जाए, मैं वहीं मिलूंगा। और हाँ, 2 हवलदार सिविल में करण के घर पे और 2 हवलदार जानवी के यहाँ। नहीं, जस्ट इन केस। ठीक है? ओके, 2 हाँ भेज दो। ये करण है। मैं इसे अपने साथ ले जा रहा हूं। एंड डोंट वरी, बहुत जल्दी ये पुलिस की गिरफ्त में होगा। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। थैंक यू इंस्पेक्टर। करण ने ऐसा क्यों किया? जानवी, तुम्हारा अंदाजा सही था। हम लोगों ने तुम्हारी बात नहीं मानी, लेकिन हमें क्या पता था कि जिसके बारे में हम बिल्कुल सोच भी नहीं सकते वो ऐसा करेगा। लेकिन करण ऐसा क्यों करेगा? इससे उसका क्या फायदा? जानवी, डायरेक्टली तो कोई फायदा नहीं था, बट इनडायरेक्टली वो ये 30 करोड़ रुपए का मालिक बन सकता था। कैसे? तुमने जैसे कहा कि वो तुम्हारा फियांसे है, तो इस हिसाब से जाहिर है कि तुम दोनों शादी करने वाले थे। उसने सोचा होगा कि अगर वो हम सबको मार देता है तो वसीयत के मुताबिक ये सारे पैसे तुम्हारे नाम कर दिए जाएंगे और वो इनडायरेक्टली 30 करोड़ रुपए का मालिक बन जाएगा। पता नहीं, वो शायद शादी के बाद तुम्हें भी मार डालता। देखो जानवी, बुरा मत मानना, बट तुम्हें सचमुच लगता है कि करण एक अच्छा लड़का है? मुझे विश्वास नहीं हो रहा है।
करण ऐसा भी कर सकता है? जानवी, इंसान चंद रुपयों के लिए कुछ भी कर देते हैं, पर ये तो 30 करोड़ रुपए का मामला। Oh my God. करण एक खूनी। आप प्लीज मुझे अकेला छोड़ दीजिए। जानवी, पागल मत बनो। इस वक्त अगर किसी को करण से खतरा है तो वो तुमको है, क्योंकि तुम ही एक चश्मदीद गवाह हो। वो शायद यहाँ आकर तुमसे मिलने की कोशिश करेगा। नहीं मुझे तो डर है कि कहीं वो तुम्हें कोई नुकसान ना पहुंचा दे। नहीं, करण ऐसा नहीं करेगा। वो तो मुझसे प्यार करता है। जानवी, मैं समझ सकता हूँ व्हाट यू गोइंग थ्रू, बट ये वक्त इमोशनल होने का नहीं है। तुम करण के बारे में ऐसा सोच रही, पर उसके सर पे खून सवार है। वो शायद तुम्हारे साथ साथ मुझे ही मारने की कोशिश करेगा। जानवी, भलाई इसी में है कि हम दोनों इस वक्त एक साथ रहें, जब तक कि करण पकड़ा नहीं जाता। और वो किसी भी वक्त यहां पहुंच सकता है। जानवी, हमें जल्द से जल्द ये जगह छोड़ देनी चाहिए। लेकिन हम जाएंगे कहाँ? मेरे फार्म हाउस पर। करण हमें वहां नहीं ढूंढ पाएगा। जब तक वो पकड़ा नहीं जाता तुम वहां रहो, ओके? लेकिन जानवी, मुझ पर भरोसा रखो। ये वक्त ये मत याद रखो कि करण तुम्हारा फियांसे है। मैं हम दोनों की भलाई सोच रहा हूं, जानवी। हाँ, फैक्स मिल गया मुझे। और सुनो, वो आदमी बहुत खतरनाक है। मेरे एरिया से निकला है। इस वक्त कहीं भी हो सकता है, वो कुछ भी कर सकता है। तो मुझे लगातार रिपोर्ट देते रहना, ओके? बी इन टच। सर, ये चारों की रिपोर्ट आ गई है, आप इसे एक बार देख लीजिए। अब इस रिपोर्ट का कोई फायदा नहीं है शेख। हम गलत आदमी पर शक कर रहे थे। एनीवे, कोई और रिपोर्ट है क्या? अभी तक तो नहीं सर। पता नहीं कहाँ छुपा बैठा है। आओ। Nice house. Thanks. You can freshen up in this room. Thanks. Go back. Yeah. Damn it! ये रणवीर और जानवी कहाँ लापता हो गए अभी? हेलो, हाँ मैं बोल रहा हूँ। ठीक है, मैं पहुँचता हूँ।
रुक जाओ, रुक जाओ वरना गोली चला दूंगा। तुम्हें क्या लगा था कि तुम एंजेला का खून करके यहां आकर जानवी को मार डालोगे? मेरे होते हुए नहीं। खून मैंने? शट अप! तुम्हारे बारे में हमें सब कुछ पता चल गया, अंडरस्टैंड? जानवी, तुम ठीक तो हो? रुक जाओ करण, रुक जाओ वरना मैं भी गोली चला दूंगी। जानवी, गोली मत चलाना। देखो तुम मुझे नहीं मार सकती। लाओ वो पिस्तौल मुझे दे दो। जानवी, इसकी बात मत मानना, ये तुम्हें मिसगाइड करने की कोशिश कर रहा है। ओह कम ऑन जानवी, तुम मुझे अच्छी तरह से जानते हो। लाओ वो पिस्तौल मुझे दे दो। देखो देखो, मैंने किसी का भी खून नहीं किया है। तुम झूठ बोल रहे हो करण, तुमने डॉक्टर प्रताप को मारा और फिर मिस्टर सिंगल का मर्डर कर दिया और तुमने एंजेला को भी मार डाला। मैंने अपनी आंखों से देखा है। मैंने किसी का भी खून नहीं किया। लाओ वो पिस्तौल मुझे दे दो। जानवी, लाओ वो पिस्तौल मुझे दो। लाओ वो पिस्तौल मुझे दो। जानवी, वो पिस्तौल मुझे दो। जानवी, गिव इट हियर। जानवी, मुझे दे दो। जानवी, पिस्तौल मुझे दे दो। जानवी, आगे मत बढ़ना। मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि मेरा काम इतना आसान हो जाए। करण को मारकर तुमने मेरा काम और भी आसान कर दिया। यानी कि तुम? हाँ, मैंने ही डॉक्टर प्रताप का खून किया और फिर सिंगल का और फिर बेचारी एंजेला। तुम्हारा ये बॉयफ्रेंड तुम्हारा अपने आप को बहुत होशियार समझता है। मेरी ही गाड़ी की डिक्की में छिपकर यहां तक आ पहुंचा। उसे लगा कि किसी ने उसे देखा नहीं, पर मैंने उसे देख लिया और उसी वक्त मैंने डिसाइड कर लिया था कि मैं इस कहानी को क्या अंजाम दूंगा। ये यहां आया था मुझे मारने आया था। साला खुद मर गया बेचारा। अच्छा आदमी था, बहुत अच्छा आदमी था, लेकिन उसे मारा किसने? तुमने। पुलिस समझती है कि करण ही असली कातिल है। उन्हें यहां करण की लाश के साथ साथ तुम्हारी लाश भी मिलेगी। मैं उन्हें कहूंगा कि करण ने तुम्हारा खून कर दिया और मैंने अपने बचाव के लिए उसे गोली मार दी। मैं क्या करता? अच्छी कहानी है। Oh my God, ये मैंने क्या कर दिया? मुझे नहीं पता था कि तुम इतने लालची निकलोगे। मैं लालची नहीं हूं। ये मेरी दौलत है। इस दौलत पर सिर्फ मेरा हक है, सिर्फ मेरा। जानती हो ये बीएल सैगल कौन था? मेरा सगा मामा था वो। उसने मेरी मां को इस जायदाद से बेदखल कर दिया। जानती हो क्यों? क्योंकि मेरी मां ने अपनी पसंद के लड़के से शादी की थी। बस इतने बड़े जायदाद की मालकिन होने के बावजूद दर ठोकर खाती रही मेरी मां। जिस दिन मैंने वसीयत सुनी थी, उसी दिन मैंने डिसाइड कर लिया था कि मैं ये सारी दौलत हासिल करके रहूंगा। और इसीलिए मैंने एक एक करके सबको मारना शुरू किया। और अब सिर्फ तुम बची। प्लीज मुझे जाने दो। मुझे तुम्हारी दौलत नहीं चाहिए। प्लीज मुझे छोड़ दो, प्लीज। सॉरी टीना, लेकिन तुम्हें अगर जिंदा छोड़ दूंगा तो ये मेरे लिए बहुत खतरनाक साबित होगा। और वैसे भी
मैं तुम्हें तुम्हारे बॉयफ्रेंड के पास भेजा? तुम उसके बगैर जिंदा कैसे रहोगी, है ना? वो तुम्हारा इंतजार कर रहा है। हाँ, तैयार हो जाओ। ओके मिस्टर रणवीर। तुम्हें कैसे पता चला कि मैं यहाँ हूँ इंस्पेक्टर? तुम्हारी पूरी बायोग्राफी मेरे पास है। शक तो मुझे तभी हो गया था जब जानवी के साथ गायब हो गए थे तुम। बहुत हो गया चूहे बिल्ली का खेल, अब जरा आमने सामने बात हो जाए। वहीं रुक जाओ इंस्पेक्टर, मैं इतनी जल्दी तुम्हारे पकड़ में नहीं आने वाला। मैं इसे यहीं गोली मार दूंगा, यहीं पर। ठहरिए मिस्टर रणवीर, वसीयत में लिखी एक बात का तो आपने फायदा बहुत अच्छी तरह से उठाया, मगर मुझे अफसोस है कि आपको उस दौलत में से एक पैसा नहीं मिलेगा, क्योंकि उसमें एक और क्लॉज है जो ये कहता है कि किसी मुजरिम को ये दौलत नहीं दी जा सकती। और वैसे भी जेल में दौलत की जरूरत नहीं पड़ती है। इंस्पेक्टर शेख, इनको इनका दौलत खाना दिखाइए। वेल जानवी, ये सारी 30 करोड़ की रकम अब तुम्हारी हुई। कॉन्ग्रेचुलेशंस। थैंक यू। 2 दिनों के बाद ये सारी रकम तुम्हारे नाम कर दी जाएगी। ऑल द बेस्ट। एंड बाय द वे, मेरी तरफ से शादी की बहुत बहुत शुभकामनाएं इन एडवांस। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू। तुम ठीक तो हो ना करण? आई एम वेरी सॉरी, प्लीज मुझे माफ कर दो। एक शर्त पर। मुझे तुम्हारी हर शर्त मंजूर है। तो कल ही तुम मुझसे शादी करोगी?